बार फिर से लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो महारेरा सीरीज पार्ट 2। हाँ जी, पार्ट 2। जिन लोगों ने हमारे पार्ट 1 को अभी तक नहीं देखा है और हमारे चैनल पे नए आए हैं या उनके सामने ये वीडियो पहली बार आ रहा है, तो वो लोग जाके हमारे चैनल पे पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं और हम उनको ऊपर यहाँ पे उसका लिंक भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज पार्ट 2 का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी बिल्डर को महारेरा के अंडर में क्या क्या करना मैंडेटरी है और कैसे आप बायर्स के राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं हूं स्नेहा अंतरिक्ष पांडे, द फाउंडर एंड द सीईओ ऑफ द कंपनी स्नेहंश प्रॉपर्टी, पालघर की द ओनली वन रियल एस्टेट कंपनी। तो चलिए देरी ना करते वक्त हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आसान शब्दों में समझते हैं कि महारेरा रजिस्ट्रेशन के क्या रूल्स बने हैं बिल्डर्स के लिए। तो सबसे पहला और सबसे सिंपल रूल, किसी भी बिल्डर को प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है महारेरा के अंडर में अगर उस प्रोजेक्ट का प्लॉट साइज एरिया 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है, या दूसरा उस प्रोजेक्ट के अंदर 8 फ्लैट यानी 8 फ्लैट से ज्यादा बना हुआ है। तो अगर कोई भी डेवलपर या बिल्डर रजिस्ट्रेशन के बिना, रेरा नंबर लिए बिना उस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं या कोई फ्लैट का टोकन ले रहे हैं, तो महारेरा के अंडर में ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो चलिए ये समझते हैं कि किसी भी बिल्डर्स के लिए रेरा नंबर लेना बहुत आसान है क्या, या फिर जो महारेरा है वो किसी भी डेवलपर को या बिल्डर को रेरा नंबर इजीली प्रोवाइड कर देती है, जैसे कि कुछ फीस भरो एंड पैसा दीजिए और रेरा नंबर मिल जाएगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले पास्ट कुछ रिकॉर्ड्स के वजह से ही महारेरा का डेवलपमेंट हुआ है, महारेरा को बनाया गया है। तो इसके लिए इसके बहुत ही कुछ स्ट्रिक्ट नियम है जो डेवलपर्स को, हर एक बिल्डर्स को फॉलो करना है। तो उसके लिए पहले कुछ डॉक्यूमेंट लिस्ट है जो डेवलपर को, महारेरा को सबमिट करना पड़ता है एंड देन ही आपको वह नंबर प्रोवाइड होता है। तो अब वो लिस्ट को समझ लेते हैं, आइए मेरे साथ। तो सबसे पहले आता है लैंड टाइटल डॉक्यूमेंट्स यानी ओनरशिप प्रूफ, दूसरे नंबर पे अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान, तीसरे नंबर पे डेवलपमेंट परमिशंस, चौथे नंबर पे प्रोजेक्ट टाइमलाइन एंड कंप्लीशन डेट, पांचवें नंबर पे डिटेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, और लास्ट में आता है प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल डिटेल्स। यानी महारेरा इन सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले लेता है, उसको क्लियरली वेरीफाइड करता है सारे डॉक्यूमेंट्स को, और देन तब जाके किसी भी डेवलपर या बिल्डर को वो यूनिक महारेरा नंबर प्रोवाइड होता है। यही यूनिक रेरा नंबर हर एक बिल्डर को एडवर्टाइजमेंट और ब्रोशर में लगाना मैंडेटरी है, वो भी QR कोड के साथ। तो चलिए अब समझते हैं बिल्डर्स के फंड मैनेजमेंट रूल्स के बारे में। तो महारेरा के रूल्स के अकॉर्डिंग बायर से लिए गए हुए टोटल अमाउंट के 70% ऑफ अमाउंट एक अलग अकाउंट में बिल्डर्स को रखना मैंडेटरी है। यानी वो पैसों का यूज, 70% पैसों का यूज सिर्फ बिल्डर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और लैंड कॉस्ट में ही यूज कर सकते हैं। अपनी मर्जी से उस पैसे को कहीं और डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। बिल्डर को हर क्वार्टर में अपने CA, आर्किटेक्ट, इंजीनियर के सर्टिफिकेट के साथ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट और फंड यूज रिपोर्ट को महारेरा में सबमिट करना होता है, जिससे ये इंश्योर होता है कि आपके पैसे सेफ हैं और प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट किया जा सके। बहुत बार डील करते समय कस्टमर से एक क्वेश्चन का हमेशा सामना करना पड़ता है कि मैम रूल्स तो ठीक है, रेरा नंबर भी ठीक है, लेकिन फिर भी अगर प्रोजेक्ट डिले हो गया तो उसके बाद हमारा क्या, हमें पोजेशन भी नहीं मिलेगा और हम EMI भी उसकी कंटिन्यू भरते हैं। तो देखिए इसका भी सॉल्यूशन महारेरा ने निकाल के रखा हुआ है, तो चलिए उसको समझते हैं। अगर प्रोजेक्ट डिले होता है तो बिल्डर को इंटरेस्ट या कंपनसेशन देना पड़ता है एग्जैक्टली एज पर महारेरा गाइडलाइंस। बायर चाहे तो पूरा रिफंड ले सकते हैं विथ इंटरेस्ट, या फिर मंथली डिले कंपनसेशन लेके उस प्रोजेक्ट में कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्डर बिना महारेरा अप्रूवल्स के कोई भी टाइम को एक्सटेंड नहीं कर सकते, और अगर प्रोजेक्ट ज़्यादा डिले होता है तो अथॉरिटी डायरेक्ट एक्शन ले सकती है। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग रूल्स, बिल्डर किसी भी प्रोजेक्ट को एडवर्टाइज तो तभी कर सकते हैं
जब उनके पास नया नंबर हो। लेकिन उसमें भी एक नियम है, अगर वो कोई भी एडवर्टाइज कर रहे हैं, जैसे कि ब्रोशर के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम से, पैम्पलेट के माध्यम से, या आप उनके ऑफिस में विजिट कर रहे हैं, उसके अंदर उन्हें वही इंफॉर्मेशन देना मैंडेटरी है जो वो प्रोजेक्ट में प्रोवाइड करने वाले हैं, इंटरनल एमिनिटीज, आउटर एमिनिटीज। अगर कोई भी बिल्डर उस इंफॉर्मेशन के साथ मिसलीडिंग कर रहे हैं तो बायर्स का ये पूरा अधिकार है कि वो रेरा में उसकी कंप्लेन दर्ज करें। कंप्लेन के बाद अगर बिल्डर की मिस्टेक पाई गई तो बिल्डर पे फाइन, साथ साथ में प्रोजेक्ट को सस्पेंड भी किया जा सकता है। इसलिए आपको क्या पता है कि स्नेहंश प्रॉपर्टीज हमेशा उसी टॉप डेवलपर्स या बिल्डर्स के साथ में जुड़ के काम करते हैं जिनकी बहुत पहले से पास्ट हिस्ट्री बहुत ही अच्छी है, उनकी लेगेसी बहुत अच्छी है, उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात, उनके कमिटमेंट बहुत अच्छे हैं और टाइमली डिलीवर प्रोजेक्ट करते हैं। तो स्नेहंश प्रॉपर्टीज के साथ आप हमेशा जुड़े रहिए और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस देखते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके आगे के बाद जान चलिए समझते हैं महारेरा के रूल्स के अकॉर्डिंग बिल्डर्स के क्या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बायर्स के लिए। तो सबसे पहले एग्रीमेंट फॉर सेल, बिल्डर्स को रजिस्टर सेल एग्रीमेंट बनाना होता है बिफोर टेकिंग मोर देन 10% अमाउंट। दूसरा, कारपेट एरिया ट्रांसपेरेंसी, फ्लैट का एरिया रेरा कारपेट बेसिस पर ही डिक्लेयर करना होता है, सुपर बिल्टअप नहीं। तीसरा, स्ट्रक्चरल वारंटी, पोजेशन के 5 साल तक बिल्डर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्ट्रक्चरल इफेक्ट। चौथा, टाइमली पोजेशन, अगर डिले होता है तो बायर्स को इंटरेस्ट कंपनसेशन मिलता है। पांचवा, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यानी ओसी, बिल्डर को पोजेशन से पहले ओसी लाना मैंडेटरी है। अगर बिल्डर रूल्स को वायलेट करते हैं तो क्या? तो अगर बिल्डर रूल्स को वायलेट करते हैं तो महारेरा के पास में एक स्ट्रॉन्ग पेनल्टी सिस्टम है, जैसे कि विदाउट रजिस्ट्रेशन अप टू 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट फाइन है। सेकेंड, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट अप टू 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट फाइन है। तीसरा, नॉन कंप्लायंस विथ ऑर्डर्स, इवन उनको जेल भी हो सकता है अगले 3 सालों के लिए। तो महारेरा बायर्स के फेवर में ऑर्डर पास भी कर सकते हैं और बिल्डर को पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट देने के लिए फोर्स भी कर सकते हैं अगर बिल्डर ने वायलेंस किया है। तो अगर आपको लगता है कि बिल्डर ने वायलेंस किया है तो महारेरा के ऑफिशियली वेबसाइट पे बायर्स को जाके कंप्लेन रजिस्टर्ड करना जरूरी है। बस बदले में आपको बायर्स के एग्रीमेंट प्रूफ, पेमेंट प्रूफ और साथ में जो भी उन्होंने रॉन्ग कमिटमेंट किया है उसका प्रूफ देना होता है। हियरिंग ऑनलाइन ही होती है और 60 डेज के अंदर आपको डिसीजन मिल जाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, सोच के बताइए, ये जो महारेरा का रूल्स है बिल्डर्स के लिए, ये एक बर्डन है या सॉल्यूशन है? मेरे अकॉर्डिंग तो ये एक सॉल्यूशन है। जो भी बिल्डर्स मार्केट में एक अच्छा रेपुटेशन रखते हैं उनके लिए ये एक ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन बिल्डर को क्या मिलता है, चलिए जानते हैं। बायर्स का ट्रस्ट, मार्केट में क्रेडिबिलिटी, बैंक और इन्वेस्टर सपोर्ट, लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट फेक एलिगेंस। तो महारेरा ने रियल एस्टेट मार्केट में आज टोटल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाई है। आज हर एक बायर को पता होना चाहिए कि कौन से बिल्डर रेरा रजिस्टर्ड है या कौन से नहीं। अगर आप पालघर डिस्ट्रिक्ट में अपना घर लेने का प्लान कर रहे हैं या कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्नेहंश प्रॉपर्टीज आपकी नंबर 1 चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं बिल्डर्स या डेवलपर्स के साथ काम कर सकते हैं जो रेरा रजिस्टर्ड भी है और कमिटमेंट फुलफिल भी करते हैं, क्योंकि हम ट्रस्टेड बिल्डर और रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट में ही काम करते हैं। आप तो मुझे जानते ही हैं। तो मैं हूँ स्नेहा अंतरिक्ष पांडे और मैं आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। हमारे बहुत सारे वीडियो को आप देखते भी हैं, प्यार भी देते हैं, सपोर्ट भी देते हैं और कमेंट भी करते हैं कि हम इस तरीके से वीडियोस और बनाएं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब ये वीडियो को भी आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए और उन लोगों तक प्लीज़ ज़रूर शेयर करना जो भी अपना घर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, उनको ये बहुत हेल्पफुल होगा। एक स्मार्ट डिसीजन लीजिए और उनको भी लेने के लिए इंस्पायर करिए। थैंक यू, राधे राधे, जल्द मिलते हैं।